सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट हाई कोर्ट का शिवम पांडे। चूँकि मेरी एडवोकेसी में 4 से 5 साल हो गए हैं। विगत 2011 वैकेंसी में जब पूर्णतः निराश हो गया तो मैंने एक प्रोफेशन का चुनाव किया, जो प्रोफेशन से मैं किसी को न्याय दिला पाऊँ या अपने लिए स्वयं लड़ सकूँ। इन सभी क्रियाओं को करते हुए मैंने एडवोकेसी प्रारंभ की, और एडवोकेसी प्रारंभ करने के बाद साथियों मैंने यह भी देखा कि विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं, और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो हम लोगों को सही समय पर सही जगह पे जो विधिक कार्रवाई करनी थी हम लोग नहीं कर पाए। और कारण था कि हमने ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने जो जानकारी शेयर की और जिन पर विश्वास किया उन्होंने सही ढंग से सही रास्ते पे चल के हमारे लिए कार्रवाई नहीं की। यहाँ सवाल 1000, 2000, 3000 रुपए का नहीं है। यहाँ सवाल सिर्फ और सिर्फ आपकी नौकरी का है। आप स्पष्ट रूप से तभी आगे बढ़ सकते हैं जब मजबूत पैरवी विधिक ज्ञान से सराबोर होकर और तथ्यों को खंगालते हुए की जाए। चूँकि 12,091 लिस्ट के संदर्भ में जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय एकल बेंच से आया हुआ है, उस आदेश के सापेक्ष विभिन्न 90-105 के साथी और अनकाउंसल्ड साथियों का भला हो सकता है और चीज़ों को गहनता से लेकर चलना है। और चूंकि सिंगल बेंच, डबल बेंच और डबल बेंच से भी अगर कोई वो रास्ता नहीं निकल पाता है तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हम ऐसे ऐसे तथ्यों के साथ प्रहार करेंगे जहां पर हम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा खोल सकें, और जो कैपिंग 72,825 की लगी है उस कैपिंग को भी हम तोड़ सकें। क्योंकि हमारे पास जो विधिक जानकारी है उससे हम अपने लिए, आपके लिए, और सबसे बड़ी बात है एक समूह के लिए लड़ रहे हैं, जिस समूह को प्रत्येक स्थान पर असफलता मिली है, जिस पर उसने भरोसा किया है वह भरोसे के काबिल नहीं रहा है, और उसे सही चीज़ों की जानकारी न देते हुए एक बाउंडेशन में बांधकर उसके विधिक कार्रवाइयों को अनुकूलित न करते हुए, प्रतिकूल दिशा में करते हुए एक एक पथ उसका बंद करने में वह भरोसेमंद आदमी लगा हुआ था, जिसके कारण टीटी 2011 के एक ह्यूज अभ्यर्थी जो नौकरी पाने के प्रबल दावेदार थे वे चयन नहीं प्राप्त कर सके। उन्हीं अचयनित साथियों के लिए मैं पुनः, चाहे वह 83 नंबर का लड़का हो, 115 नंबर का लड़का हो, मैं स्वयं हूँ, 105, 108, 110, 112, 116, मतलब मैं स्वयं हूँ पीड़ित, वह पीड़ित दूध का जला हुआ व्यक्ति पुनः अपने लिए पूरे रास्ते को बनाते हुए एक कर्तव्य पथ पर आगे चल रहा हूँ, और चीज़ों को आप लोगों के लिए बिल्कुल डिस्क्राइब करते हुए अपनी याचिका में समस्त पहलुओं को रखते हुए 43, 47, 43, 75 शिव कुमार पाठक की फाइल स्टेट वर्सेस शिव कुमार पाठक में सारे डेली ऑर्डर्स, कंप्लीट ऑर्डर्स और 12/0/91 के में जितने लोग जुड़े थे उनके लिए डेली ऑर्डर्स, 4104 की कंप्लायंस रिपोर्ट्स और 580 की जो लिस्ट बनी हुई थी कि ये नहीं ये योग्य हैं, ये नहीं ये योग्य हैं, तो सरकार की समस्त गतिविधियों और जो छल उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किया था उन छलों को लेते हुए एक अच्छी ड्राफ्टिंग तैयार करवा के मैं 12/0/91 केस का सहारा लेके 97/105, 90/105 और अनकाउंसिल्ड के लिए एक ऐसी बुनियाद खड़ा करने वाला हूं कि जिसको देखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि मैं आपको आदेश बहुत अच्छा करवाऊंगा। आपको मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको मैं 101% अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त करूंगा, चाहे वह डबल बेंच, प्रयागराज बेंच, उच्च न्यायालय से हो या सर्वोच्च न्यायालय से हो, कहीं से भी आपके लिए, अपने लिए वह रास्ता खोलूंगा जो रास्ता 2017-25 जुलाई को बंद हो गया था। वह रास्ता मैं खोलने के लिए
पूर्णतः तत्पर हूँ और चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से सुसज्जित रूप से सजाया गया है। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, चीज़ों को आप जो डिस्क्राइब किया जा रहा है उनको समझिए। मुझे आपसे यह चाह नहीं है कि आप दौड़कर मेरे साथ जुड़ जाएं, मुझे यह चाहत है कि आप विधिक चीज़ों को जानें और विधिक रूप से अगर आप मजबूत दिखें तो उस केस में ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि अंततः कुछ भी हो सकता है, पेटिशनर्स के लिए भी अलाउ हो सकता है। चूँकि एडवोकेसी करते हुए मुझे यह बात ज़रूर समझ में आ गई है कि अगर आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। यही 7 दिसंबर 2015 को हुआ था। यही आंसर की के मैटर में 25 अगस्त 2021 को हुआ था। और यही विभिन्न भर्तियों में अभी मैंने 12,460 में भी बहुत बड़ा आदेश करवाया था। जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी या जो काउंसलिंग से छूट गए थे, प्रथम काउंसलिंग में उन्हें शामिल करवाया था। तो चीज़ों को एक बृहद पैमाने पर जब आप लेकर चलेंगे तो आपकी जो विधिक नॉलेज है वो अपने आप एक अच्छे लब्बो लबाब में उछल कर सामने आएगी और कोई बड़ा आदेश आप प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं चीज़ों को मैंने सम्मिलित करते हुए 12/091 में डबल बेंच की लड़ाई में सारे मुद्दों को स्थापित करते हुए आप लोगों के सहयोग से याचिका प्रिपेयर कर ली है। और हमारी प्रथम याचिका में, चूँकि 2 से 3 याचिका हो सकता है पढ़ें, छोटी पढ़ें बड़ी पढ़ें, इट डजेंट मैटर, लेकिन मैटर यह है कि हमारी याचिकाएं पूर्णतः विधिक रूप से प्रिपेयर हो गई हैं। और चूँकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कुछ ज़्यादा हैं, उनके करेक्शन बार बार आ रहे हैं, इसलिए मैं विदाउट करेक्शन याचिका फाइल नहीं करूंगा। इसलिए 1-2 दिन के लिए मैंने याचिका रोक दी है। कारण सिर्फ एक है कि किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी एक भी मिस्टेक ना हो पाए। पता चले 1100 जैसे याची राहत का आदेश हुआ और पैरवीकर्ताओं की लापरवाही की वजह से 200 समथिंग लोग आज भी कंटेम्प्ट डाले हुए हैं, छूट गए। तो कोई भी ऐसी गलती ना हो कि विभिन्न अभ्यर्थियों का नुकसान हो जाए। इसी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। 12,091 केस से संबंधित जो भी जानकारी आपको लेना होगा आप निःशुल्क मुझसे ले सकते हैं। मैं आपका साथी एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट में चैम्बर नंबर C 231 में प्रैक्टिस बराबर करने लगा हूँ और अपने ज्ञान और अपने गुरु के जो विधिक जानकारियाँ हैं उनको मर्ज करते हुए एक अच्छी पिटीशन लेके माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में जा रहा हूँ और वहाँ पे स्थायी रूप से आदेश करवाने की संभवतः कोशिश की जा रही है। मैं जो कर रहा हूँ उसे आप गारंटी न मानिए, लेकिन मैं जो आगे आपको दिला दूंगा वही आपके लिए गारंटी होगी। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए। बराबर आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से सभी जानकारियां शैक्षिक जगत की, रेवेन्यू और क्रिमिनल्स और सर्विस मैटर की दी जाएंगी। अतः आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके और शेयर भी कीजिए, जिससे किसी के साथ जो भी अन्याय हुआ हो वह निःशुल्क मेरे द्वारा प्राप्त कर सके। यदि मेरे एक संबोधन से या मेरे द्वारा बताई गई विधिक बातों से किसी एक का भला होता है तो भगवान श्री राम की कृपा से मैं उनका भक्त अपने आप को धन्य मान लूँगा कि मेरे द्वारा बताए गए सही पद से किसी एक व्यक्ति को लाभ प्राप्त हुआ है। दूध का जला हूँ, इसलिए मैं सभी जले हुए व्यक्तियों से प्रार्थना करता हूँ कि वे किसी को भी पहचानने से पहले उसके अस्तित्व को जरूर पहचानें और जो शुरुआत किए हैं अपनी दिनचर्या का और एक एक पद कर्तव्य पथ पर चलने की शुरुआत किए हैं, उनसे भी मेरा विशेष अनुरोध है कि वे अपने मस्तिष्क को इस प्रकार से स्थापित करें कि वे किसी से आहत न हो पाएं। अपने दिमाग और अपने बुद्धि से आप आगे बढ़ें।
देखिए सफलता कैसे प्राप्त होती है। यह गारंटी नहीं है कि मैं आपको नौकरी दिलाऊंगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि हमारा प्रयास नंबर 1 का होगा और हम अच्छा आदेश प्राप्त करेंगे। बाकी हमारे आराध्य भगवान श्री राम या आपके जो भी आराध्य हों, वे अगर हमारे ऊपर मेहरबान रहते हैं तो हम इस भर्ती में 72,825 की कैपिंग जरूर तोड़ेंगे। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी स्नेहिल साथी 72,825 भर्ती की कैपिंग को तोड़ते हुए सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद।